क्योंकि आलू में से ना इसमें से डी भी बिगड़े जाता है। क्या कहता है? डी भी। अगर डी भी इसमें बिगड़े तो समझिए कायिक प्रवर्धन हो रहा है। क्या हो रहा है? कायिक प्रवर्धन हो रहा है। अगर कुछ जीव विज्ञान कक्षा 10 के लिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में किसी में भी पूछ सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ गए वीडियो में 100% समझ आएगा। देखिए कायिक प्रवर्धन होता है क्या है। कायिक प्रवर्धन शॉर्टकट में हम समझा देते हैं, है कि ना, ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, न ज्यादा बात बनाकर। देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि इसमें से अलग यानी विलग हो जाएगा। अलग का मतलब क्या होता है? विलग। और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, चाहे होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझ आया? नहीं समझ आया? 100% नहीं समझ आया, है कि ना। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है ना। पौधे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, प्रश्न यही है। देखिए पौधे में कायिक प्रवर्धन दो तरह का हो सकता है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम, ये दोनों प्रकार से होता है। तो आपको प्राकृतिक में जाइएगा, प्राकृतिक प्रवर्धन में जड़, पत्ती और ताना, ये दोनों इसके प्रकार से होता है। जड़, पत्ती और ताना, इसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा, है कि ना। कायिक प्रवर्धन होता क्या है। देखिए कायिक प्रवर्धन यह है जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कोई किसी को हम जड़ ले लेंगे, जैसे आलू समझते हैं ना। आलू पार देते हैं यहाँ पर, है क्या ना। यहाँ पर ये आलू समझिए, ये आलू गोल रहता है ना, इसको जड़, तना, पत्ती। तो मान के लीजिए उसमें से विलग होकर और परिवर्तित होकर टूटकर नए पौधे का निर्माण होता है कि ना। नए पौधे का निर्माण होगा। जैसे ये आलू को हम काट देंगे, है कि ना, काटने छोटे छोटे टुकड़ा कीजिएगा ये आलू को, तो एक बाद देखिएगा ना, दूध के बाद इसमें से नया जीव ऐसे निकलेगा। क्योंकि आलू में से ना इसमें से डी भी बिगड़े जाता है। क्या कहता है? डी भी। अगर डी भी इसमें बिगड़े तो समझिए कायिक प्रवर्धन हो रहा है। क्या हो रहा है? कायिक प्रवर्धन हो रहा है। अगर कुछ नहीं बिगा, जैसे मान के लीजिए कोई भी अगर ले लीजिएगा, जैसे गेहूं के बीज ले लीजिए, इसको 2-3 रोज पानी में रख लीजिए, है कि ना, पानी में रखिए और इसके बाद देखिएगा गेहूं में से कुछ ना कुछ डी भी बिगेगा। ये क्या कहलाता है? ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे पौधे में ले लीजिएगा, है ना, पौधे में पत्ती में ले लेते हैं, पौधा में देखिएगा तो पुराना पत्ती गिर जाएगा, है ना, जो पुराना पत्ती रहता है वो पत्ता गिर जाता है और नया पत्ता का निर्माण होगा। पत्ता का नया का निर्माण होगा, उसी को क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन। यानी पुराना पत्ता टूटकर नया पत्ता का निर्माण होना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उसी जगह से जहां से टूटा है उसी जगह से आगे चाहे आगाड़ी पीछे से वो निर्माण कर लेगा। इसी को क्या कह जाते हैं? कायिक प्रवर्धन। 100% समझ आया होगा। देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप का शरीर कोई भी कायिक या वर्धी भाग जैसे कोई भी, कहूं से भी हो सकता है, जड़, तना, पत्ती आदि इसमें से अलग होकर या परिवर्धित मतलब टूटकर नए परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसी को क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन दो तरह के हो सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक में जड़, पत्ती और ताना, ये तीनों के द्वारा कर सकता है। जड़, पत्ती और ताना, ये तीनों अगर हो रहा है, जड़ से अगर निकल रहा है कोई भी नया बीज, पत्ता, चाहे कायिक प्रवर्धन हो रहा है तो समझिए ये प्राकृतिक है। पत्ती से हो रहा है तो ये सब क्या है? प्राकृतिक है। अगर ताना से भी हो रहा है, ताना से, तो समझिए प्राकृतिक का है कि ना। अपना से होने वाला ये सब नहीं है। जैसे में आप ले लीजिएगा पेड़ है, नहीं, पेड़ पौधा है, पेड़ के जब ताना उधर से अगर काय कुछ फूट रहा है, डाढ़ निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? कायिक प्रवर्धन हो रहा है। कायिक प्रवर्धन हो रहा है, समझना पड़ेगा। अपना से तो नहीं आप डाढ़ निकाल रहे हैं, है ना, कायिक प्रवर्धन के द्वारा निकल रहा है। क्वेश्चन पूछेगा पौधे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, आपको लिखना है आंसर। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि इसमें से अलग होकर या परिवर्तन होकर यानी टूटकर नए पौधे का निर्माण होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन दो तरह के होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये दोनों प्रकार से होता है। तो प्राकृतिक में होता है जड़, पत्ती और ताना, इतना याद कीजिएगा, आपको पक्का ही प्रश्न आ जाएगा। प्राकृतिक के बारे में आपको जानना जरूरी बात है, प्राकृतिक के आगे चल के पूरा पढ़ा जाता है। कृत्रिम में तो नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जड़ से, पत्ती से, ताना से, ये तीनों तरह से अगर
कायिक परिवर्तन हो रहा है, यानी नए डीबी का निर्माण हो रहा है, तो समझ लेना ये कायिक परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।